सब कुछ A to Z पढ़ेंगे, ठीक है। शंकु के बारे में तो कोई भी चैप्टर मेरे हिसाब से कोई रहेगा भी नहीं। तो करते हैं शंकु वाला स्टार्ट चैप्टर हमारा। तो देखो मैं शंकु के लिए मैंने एक आपके लिए शंकु ऐसी आकृति होती है शंकु, ये शंकु की क्या है आकृति है। देखो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलें तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो यही होता है, मैं लिखाऊंगा तब और समझ आएगा। ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, ये पूरा आप भी करते हैं। अब देखो हम चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें शंकु की आकृति देखो हमारे पास कैसी होती है, ये इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। कैसी होती है, इस टाइप की होती है। ये है हमारे पास शंकु। देखो ये आकृति ऐसी तो है, देख लो ये आकृति ऐसी है, और ये देखो ये भी नीचे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है हॉल। इसी प्रकार ये भी हमारे शंकु की आकृति है। अब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, देखो इसमें सूत्र कौन कौन से यूज होने वाले, कौन कौन से नहीं होने वाले, तो वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं होने वाला नहीं पढ़ेंगे, जो होने वाला यूज है वो तो हम पढ़ेंगे। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें ये शंकु होती है। शंकु की आकृति क्या है, ये शंकु, शंकु। तो शंकु में देखो ये होती है ना, ये वाली लाइन तिरछी, ये वाली तिरछी लाइन यहाँ पर साइड वाली, ये ऐसे तिरछी, ये वाली इसे बोलते हैं त्रिक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, त्रिक ऊंचाई। जिसे L से प्रदर्शित करते हैं इसे बोलते हैं त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई, ठीक है। अब देखो अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो भी लिखते हैं। अब देखो अब हम यूज करने वाले हैं ना, वो इसका करने वाले, यहाँ इतना इतना, मतलब ये नीचे वाला इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, पहले इस ऊपर वाले करते हैं। यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। लिख लो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, तो लिखो यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हमने द्विक तो लिया, इसे क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, त्रिक ऊंचाई। ये हाइट, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, H से, ठीक है। इसे ये H से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, ये हुआ हमारा टॉपिक। अब उसके बाद इसमें क्या क्या होते हैं, तो बस पाई और L कर लो। तो ये हमारा हो गया पाई, इसका सूत्र पाई, ठीक है। पाई का मान यहाँ पर हर जगह हम लेंगे 22/7। अगर क्वेश्चन बोला है तो 22/7 लेंगे। तो पाई में क्या करना तो वो भी बोल देगा, ठीक है। तो पाई और आर इसकी त्रिज्या, देखो पूरा तो होता है व्यास, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु भी होगा। अरे इसके अंदर केंद्र बिंदु होता है यहाँ पर, हाँ, इसके ये अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके नीचे वाले की बात नहीं कर रहे अपन, अभी किसकी बात कर रहे हैं, इस नीचे वाले की बात नहीं कर रहे, मतलब इसके अंदर की बात करें। मतलब यहाँ पर अपने क्षेत्रफल लिया ना, इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके अंदर इस अंदर कितना बन रहा है वो वाला कर रहे हैं। उसके बाद इस कोने का करेंगे, वो करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। हम जो करेंगे ना बाद में वो करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का इतना इतना, इस बार वाला का। अब कर रहे इसके अंदर पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, अंदर वाला कर रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, हाँ। अरे पूरा देखो वास्तव में तो पूरा अंदर वाले ही करते हैं, लेकिन अब अंदर वाले करो या बाहर वाला करो, दोनों का हॉल एक ही रहेगा, ठीक है। तो करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, मतलब अंदर वाला। उसके बाद इसकी पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें जब पूरा यूज होगा, जिसमें इसकी हाइट भी आएगी, ठीक है। अब देखो अब त्रिक तो चाहिए आगे। अब क्या है, ये से बोलते आर, क्या बोलते हैं, आर क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या। आई बात समझ में। तो पाई आर और एल क्या, त्रिक को सही है, एक सूत्र ही हो गया। तो ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि आपको कुछ दे रखा है, उसमें एल का मान आर का मान दे रखा और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए, बस सिंपल सी बात, कलर हो जाए। अब देखो उसके बाद क्या, इसको सूत्र लिख लिया। अब शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी बारी है, इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइट आ जाती है, ठीक है। और आपको बता दो कोई वृत्त होता है, उसके बीच में दो बिंदु को गुजरने वाली पहले दो त्रिज्या बनती है ना उसके अंदर, व्यास के अंदर। अरे देखो ये भी कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र होता है। अब यहाँ से केंद्र तक यहाँ की होगी त्रिज्या 1, यहाँ तक और त्रिज्या होगी 2 त्रिज्या।
तो इसे क्या बोलते हैं, दो तरीके को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, व्यास नहीं है, इसे व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। आज बात समझ में। अब देखो इस दोनों को मिलने के बाद ये व्यास होगी। अगर हमको व्यास में से त्रिज्या निकालते तो उसके अंदर 2 का भाग देते हैं, यानी r बराबर ये करते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे आप। ठीक है, उसके बाद हम निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं। शंकु बनाया, ठीक है। अब हमारे पास पाई आर एल तो है ही, हाँ ठीक है, पाई आर एल तो है ही। अब उसके बाद क्या हुआ, एक और पाई और 2 त्रिज्या, यहाँ पर 2 आर जुड़ेंगे, तो एक तो आर है ही, एक और आर यहाँ पर आएगा। मतलब ये देखो ये आकृति ऐसी है, ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र है, तो एक तो आर तो है ही त्रिज्या, एक और त्यार आर आ गया, तो क्या हुआ, व्यास। व्यास क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अरे 2 बार आर है तो आर स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्लस कर दो और पाई आर स्क्वायर, ये होगा। आई बात समझ में। ठीक है जी, मिटा देते इसको भी, ये तुम्हारे पास शंकु का नाम था, इसको भी मिटा दिया। अब देखो ये हमारे पास आ गया इतना, हाँ आ गया जी। अब देखो इसमें क्या करना, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, एक पाई कॉमन ले लो, इसमें भी आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसमें भी एक आर ले लो। अब देखो पीछे क्या क्या बसा, एक तो एल बसा, प्लस यहाँ पर 2 आर में से एक आर गया तो पीछे रहा एक आर। ये होता है हमारे पास शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। आई बात समझ में। अब देखो मैं और बना देता हूँ, ये क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ओनली फॉर यहाँ का इतने का, इतने का, ठीक है, ये पूरा नहीं है, ओनली फॉर इतने का ये। अब उसके बाद क्या, शंकु का वक्र का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब उसमें क्या है, ये ए टू जेड इसके अंदर ले लिया, पूरा इसका क्षेत्रफल वगैरह कुछ जो भी आ रहा है, लंबाई, हाइपोटेंशन, हाइट वगैरह सब कुछ, ठीक है, ए टू जेड ले लिया इसमें। ये हो गया शंकु का वक्र, शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आई बात समझे, सूत्र याद हो जाएगा अब तो। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन मेरे को नहीं दिखेगा क्योंकि सब एडिटिंग का कमाल है। तो चलिए हम पानी का क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें क्या देगा, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले मैं क्या बनाता हूँ, शंकु बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, शंकु। आपने अभी शंकु देखा था, ठीक है जी, तो हमने भी देखा, आपने देखा था क्यों नहीं, हम नहीं देख सकते, हाँ देख सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, शंकु, ये थोड़ा टूटा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। भाई कहीं से लाया है तो बैंड हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही है। अब देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रहा है इसका व्यास, व्यास समझते हो, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कितना दे रखा है आपको, वो व्यास लिख लेते हैं। व्यास दे रखा है आपको 10.5, किस में दे रहा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। उसका इसने दे रखी है त्रिक ऊंचाई, क्या दे रखी है, त्रिक ऊंचाई। त्रिक ऊंचाई क्या होती है, ये होती है, ये होती है त्रिक ऊंचाई, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई, ठीक है, ये एल का बन गया। और त्रिक ऊंचाई का कितना मान दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, तो कर देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास शंकु है, शंकु देखो एक इसका है, इसका व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास। तो यहाँ पर भी आर होता है, यहाँ पर भी आर होता है, मैंने 2 बार बता दिया, एक और बता रहा हूँ। देखो अब 2 आर हुए, तो इस 2 आर मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर। अब जो यहाँ पर आर है, तो इसमें से हमें को त्रिज्या निकालनी है, तो आर बराबर क्या करोगे, इसके अंदर 2 का भाग दोगे तभी तो त्रिज्या निकलेगी। तो आर बराबर क्या होता है, व्यास बट्टे 2। अरे एक त्रिज्या का मान निकालना है, हमारे पास सूत्र क्या है, उसमें त्रिज्या का एक ही तो मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लो सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, ये होता है, हाँ यही तो होता है हमारे पास, हाँ यही होता है। देखो अब आपको मान दे रखा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लो, क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अरे आर बराबर 10.5 बट्टे 2 लिख लो, ठीक है। तो इसमें देखो पाई का मान क्या लिखना है, इसमें पाई का मान क्या बोला, 22/7 लेना है।
तो लिख लो 22/7 ये किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रहा, 10.5 10.5/2 गुणा, और क्या करेंगे गुणा में 10 लिख लेंगे, लिख सकते 10, हाँ लिख सकते। एक पॉइंट उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक से गुणा करना, ये वाला पॉइंट उठा, देखो इसको मार्कर दूसरा चेंज करके लिखते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है, इसको हटा दो, डिलीट कर दो, तो ये हो गया यहाँ पर 10 से गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, इतना आता ही होगा आपको। तो 22/7 इंटू 105/20 गुणा 10। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 डिलीट कर दो। अब 7 का भाग 110 में यानी 105 में दो, 7 का भाग एक बार गया, उसके बाद 35 यानी 5 बार, 15 बार ये हो गए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट और क्या होगा, इसमें और भी लिख लेते हैं। 2 का भाग से ये कटा, इसको रुको डायरेक्ट लिख लेते 22 और गुणा 15/2, बस इतना ही रहा है। 2 से इसको काटो, अरे 2 से इसको काटो, 2 का भाग इसमें गया 11 बार, 11 गुणा ये कर दो। अब 11 गुणा 15 करोगे, और ये हमारे पास क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ये। अब इसके बाद कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या करना है, तो इसको लगोगे, क्या लगोगे इसको, तो यहाँ के हमारे पास उत्तर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझे, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक सा। इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आपको समझ तो आया होगा, एक बार और रिवीजन करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से हल कर देना स्टार्ट दाम। उसके बाद पाई का मान लेना 22/7 और व्यास दे रखा था, तो व्यास हमने लिया 10.5/2। इससे देखो अब पॉइंट उठाया तो यहाँ पर 1 0 लग गया, तो ऐसे ऐसे कर काटने तो आते होंगे। उसके बाद 11 गुणा 15 से गया और 165 आ गए, ठीक है। वैसा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ एक बार। तो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या करना है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिख लेते हैं पहले। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख ले शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है, अभी तो हमने सॉल्व किया था, पाई आर कोष्टक में, कोष्टक बनाओ एल प्लस आर, इसमें आर आगे लिखो एल पीछे लिखो, कोई भी बात चलेगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास सूत्र। उसके बाद इसमें और क्या क्या दे रखा आपको, जिसकी त्रिक ऊंचाई, अरे त्रिक ऊंचाई ये वाली त्रिक ऊंचाई, इसकी ये वाली त्रिक ऊंचाई साइड वाली, ये वाली कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको त्रिक ऊंचाई 21 मीटर, कितनी दे रखी है 21 मीटर। अब मीटर में दे रखा है, पहले सेंटीमीटर में दे रखा है पहला क्वेश्चन, उसमें मीटर में दे रखा है। उसके बाद आपको व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है यहाँ पर, व्यास यानी ए आर दूसरा आर, ये दोनों मीटर कितना है 24 है, 24 है। तो इसको सही करोगे तो क्या, 2 के अंदर भाग दो, व्यास का मान 24 है यानी 24/2 यानी कितने माना है इसका 12 आएगा, लेकिन हम तो ये यूज करेंगे 24/2। अब 2 का भाग 2 का 24 के अंदर 12 तो आएगा। उसके बाद और क्या दे रखा आपको, बस तो क्या मैं इसको 2 लिख 24 लिख कीजिए, 2 12 लिख लो, अरे कर लेते हैं 12। अब देखो पाई का मान कितना है, छोड़ो पाई का मान यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें पाई का मान दे रखा आपको 22/7 दे रखा था, पाई का मान थोड़ी दे रखा, आर का मान कितना दे रखा है 12। अब कोष्टक में एल का मान कितना है 21 प्लस आर का मान 12। अब देखो अब क्या करते हैं, 21 + 12 कितने होते हैं, देखो 22/7 गुणा 12, ये हो गया हमारे पास 33, हाँ ये होगा। अब जो इसको मैं क्या लिखता हूँ 22/7 गुणा 12 गुणा 33, ये लिख सकते हैं।
अब देखो इसको मैं काट रहा हूँ मेरे रेड मार्कर से लेकर, तो ये आपस में देखो साथ से तो नहीं कटेंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर ही आएगा ना। तो इसका आंसर आएगा, बस होना इससे करो, इसका आंसर आएगा 8 7 12। अब इसके अंदर 2 का भाग दे दो, नहीं 7 का, हमको क्या दे रखा 7 दे रखा, 7 के अंदर भाग दे दो, 7 का भाग दे दो, मेरे पास लिखा हुआ। तो क्या आ रहा है आंसर, मैं देख लेता हूँ, 1244.57 यानी 1244.75। अब देखो ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो आपको क्या लिखना, मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। ये किसका निकाला हमने, शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखना शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये अपन का आंसर है। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन किए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।